now we'll do forecasting. So the word forecasting means forecasting the future. Okay, जैसे लगान मूवी अगर किसी को याद है तो उसमें वो बोलता था, नहीं लगान नहीं स्वदेश, शाहरुख खान बोलता था कि मैं ग्लोबल प्रेसिपिटेशन सिस्टम से बता रहा हूँ रेनफॉल कितनी होगी. तो वो बोलता है ये तो हमारा बिल्लू ही बता देता है देख के आसमान में, बताना बिल्लू होगी कि नहीं. सो फोरकास्टिंग बेसिकली होता है प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर. एंड बिल्लू की तरह आप अपना एक्सपर्ट ओपिनियन दे सकते हो, या फिर जो शाहरुख खान करता था स्वदेश में, आप एक मॉडल बना सकते हो, प्रॉपरली उसको कैलकुलेट कर सकते हो. सो वेदर फोरकास्टिंग समझना आसान है. सिमिलरली प्रोडक्ट फोरकास्टिंग भी बहुत जरूरी है. जैसे कि एप्पल, हमने बात की थी कि उसको कितने आईफोन्स बेचने हैं, उसके हिसाब से उसको फोरकास्ट करना होगा. उसके हिसाब से चाइना में जाएगा और फैक्ट्रीज में ऑर्डर देगा कि भाई इतने मिलियंस ऑफ फोन्स आपको बनाने हैं, है ना. तो बिना फोरकास्टिंग के तो बिजनेस चल ही नहीं सकते. कितनी बड़ी जगह खरीदनी है, कितनी बड़ी दुकान खरीदनी है आपको, कितना सप्लायर से ऑर्डर लेना है, कितना स्टॉक रखना चाहिए, वो सब बिना फोरकास्टिंग के नहीं हो सकता. ओके, सो फोरकास्टिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बिजनेस डिसीजन. तो अब हम करेंगे अपने फोरकास्टिंग, डिमांड फोरकास्टिंग के बारे में. ओके ओके, सो सबसे पहले फोरकास्टिंग की डेफिनेशन देख लेते हैं. सो फोरकास्टिंग ऑफ डिमांड इज द आर्ट एंड साइंस ऑफ प्रिडिक्टिंग. पहले से जान लेना, राइट. सो आर्ट एंड साइंस ऑफ प्रिडिक्टिंग the probable demand for a product or a service. So it's the art and science of predicting the probable demand for a product or a service at some future date on the basis of certain past behavior. तो आप अगर प्रिडिक्ट कर रहे हो फ्यूचर डिमांड, आपको कुछ कॉन्टेक्स्ट रखना होगा, है ना. जैसे कि आईफोन का ही ले लेते हैं कि भाई इतनी इनकम लेवल के लोग यूजुअली खरीद लेते हैं, इस एरिया में रहते हैं तो यूजुअली खरीद लेते हैं. ये आपको पास्ट, उनके पास्ट बिहेवियर से पता चलेगा. तो ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन पास्ट बिहेवियर एंड पैटर्न्स ऑफ रिलेटेड इवेंट्स, जैसे कि नया अगर कोई आ रहा है तो वो अपनी आसपास के इवेंट्स के हिसाब से देखने का सोचेगा कि भाई अगर सपोज करो 1 लाख रुपए का कोई नया फोन आ रहा है जिसमें फोन भी होगा, टीवी भी होगा, उसमें आपका मतलब डायग्नोस्टिक टूल्स भी होंगे, बहुत कुछ होगा. तो वो नई चीज कोई आती है तो वो उसके आसपास जैसी चीजों की डिमांड के हिसाब से अपना डिमांड प्रिडिक्ट करने की कोशिश करती है. सो ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन पास्ट बिहेवियर एंड पैटर्न्स ऑफ रिलेटेड इवेंट्स एंड प्रिवेलिंग ट्रेंड्स. ट्रेंड क्या है आजकल का? ट्रेंड ये है भाई कि आजकल सब लेटेस्ट गैजेट्स पसंद करते हैं, आजकल बाहर खाना लोग पसंद करते हैं. ट्रेंड किस चीज का नहीं है? पुराने घुंघराले बालों के हेयर स्टाइल का ट्रेंड नहीं है. तो आप कोई नया प्रोडक्ट ला रहे हो जिसमें आपके बाल एकदम बड़े से घुंघराले से हो जाते हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं है. तो लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से, पास्ट पैटर्न के हिसाब से, पैटर्न बिहेवियर ऑफ रिलेटेड इवेंट्स के हिसाब से यू कैन प्रिडिक्ट द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट और अ सर्विस एट अ फ्यूचर डेट. उसे कहते हैं फोरकास्टिंग. सो फोरकास्टिंग बहुत लेवल्स पे हो सकती है. मैक्रो लेवल फोरकास्टिंग होती है, पूरे एक इंडस्ट्री की फोरकास्टिंग, भाई कितने फ्यूचर में टीवी बिकेंगे, एक तो उसकी फोरकास्टिंग हो सकती है. फिर हो सकती है फर्म लेवल फोरकास्टिंग कि सिर्फ सोनी के टीवी कितने बिकेंगे. तो टीवी की डिमांड अलग है, सोनी टीवी की डिमांड अलग है ना. तो वो दोनों की फोरकास्टिंग करनी पड़ेगी. टाइम पीरियड, शॉर्ट टर्म डिमांड है कि लॉन्ग टर्म डिमांड है? शॉर्ट टर्म डिमांड मतलब अभी की डिमांड है. अभी उनको, अभी की डिमांड किस पे फर्क पड़ती है? फिर किससे फर्क पड़ती है? सेल से. भाई सेल अच्छी हो, आप दाम कम कर दिया आपने, सेल टाइम है, दिवाली टाइम है, दाम कम कर दिया तो डिमांड बढ़ जाएगी, ये पता है. लॉन्ग टर्म डिमांड किस चीज पे किस चीज पे डिपेंड करती है? लॉन्ग टर्म डिमांड डिपेंड करेगी कि भाई आपके प्रोडक्ट की जरूरत है भी, सब्स्टिट्यूट क्या है उसका. हाँ, जैसे कि एयरलाइन है, एयरलाइन की अभी आपने सेल बढ़ा दी, फ्यूचर में इलॉन मस्क ने तो एयरपॉड्स निकाल दिए, तो आपकी डिमांड का क्या होगा? तो लॉन्ग टर्म डिमांड होता है ज्यादा ये देखना कि प्रोडक्ट की एक्चुअल में क्या वैल्यू है. एंड शॉर्ट टर्म होता है कि अभी के फैक्टर्स पे, प्राइस क्या है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स क्या है. तो लॉन्ग टर्म डिमांड भी सोचना होगा कि भाई फ्यूचर में क्या इनोवेशन आएगा, उससे मेरी डिमांड को क्या होगा. ये होती है लॉन्ग टर्म डिमांड. शॉर्ट टर्म डिमांड होता है अभी का, राइट. तो ये दोनों चीज आपको प्रिडिक्ट करनी पड़ती है. तो डिमांड को
पे जाने से पहले थोड़े हम टर्म्स समझेंगे। सबसे फर्स्ट टर्म है, एक तो होता है कैपिटल गुड या प्रोड्यूसर गुड, एक होता है कंज्यूमर गुड। अब प्रोड्यूसर गुड क्या है? ये बड़ी सी मशीन है प्रोड्यूसर गुड। प्रोड्यूसर गुड क्या होता है? जो प्रोड्यूसर यूज करता है अपने प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए, उसको आप एक जो कंज्यूमर है वो कंज्यूम नहीं करता, उसको प्रोड्यूसर यूज करता है कोई गुड बनाने के लिए जो कंज्यूमर यूज करेगा। ओके, सो दैट इज अ कैपिटल गुड। और कंज्यूमर गुड क्या होता है? जो कंज्यूमर खरीदता है, फाइनल कंज्यूमर, जैसे ब्रेड, लिपस्टिक और रिमोट कंट्रोल, टीवी जब कंज्यूमर ने खरीदा तो कंज्यूमर गुड हो गया, और अगर यही टीवी प्रोड्यूसर खरीदता तो प्रोड्यूसर गुड हो जाता। तो यूज क्या है उस गुड का, उसके हिसाब से वो कंज्यूमर और प्रोड्यूसर का बनता है। ओके, फाइनल आदमी यूज करने वाला है जो आगे बेचने के लिए नहीं यूज कर रहा, खुद की पर्सनल कंजम्पशन के लिए यूज कर रहा है, वो होता है कंज्यूमर गुड। और वो जो किसी चीज को खरीदता है कुछ और आगे बेचने के लिए, वो होता है प्रोड्यूसर गुड। तो ट्रैक्टर खरीदा क्योंकि कॉर्न बनाकर आगे बेचना है, टीवी खरीदा क्योंकि आगे कुछ बनाकर आगे बेचना है। तो जो आगे बेचने के लिए खरीदा जाता है वो होता है प्रोड्यूसर गुड। फिर गुड्स होते हैं ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स क्या होते हैं? जो टिकते हैं, टिकाऊ चीज को बोलते हैं ड्यूरेबल गुड्स। टीवी, साइकिल टिकनी चाहिए भाई, हीरो साइकिल टिकती है, अपना फ्रिज टिके थोड़े 10-15 साल। नॉन ड्यूरेबल गुड फटाफट खत्म हो जाता है। सबसे सिंपल एग्जांपल है उसका खाना टिकता नहीं है, राइट। सो जो फटाफट खत्म हो जाए, फटाफट आपको यूज करना पड़े, वो होता है नॉन ड्यूरेबल गुड। और जिसको जो चलता रहता है सालों साल, वो होता है ड्यूरेबल गुड। फिर होता है डिराइव डिमांड और ऑटोनॉमस डिमांड। ऑटोनॉमस डिमांड जैसे संतरे की डिमांड, वो आपको खानी है इसलिए चाहिए। डिराइव डिमांड क्या होता है कि जैसे स्टील है, स्टील तब चाहिए जब घर बनने हो, तो घर नहीं बनेंगे तो स्टील नहीं खरीदा जाएगा। तो स्टील हुआ घर बनने पर डिपेंडेंट, डिराइव्ड फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री या हाउसिंग इंडस्ट्री। तो स्टील है डिराइव डिमांड एंड हाउसेज आर ऑटोनॉमस डिमांड। घर की डिमांड अपनी है, लेकिन स्टील की डिमांड घर की डिमांड पर डिपेंडेंट है। तो जो डिपेंडेंसी की डिमांड होती है उसे बोलते हैं डिराइव्ड डिमांड, और जो अपने आप की डिमांड होती है उसे बोलते हैं ऑटोनॉमस डिमांड। तो और भी कई गुड्स होते हैं, जैसे कि इंडस्ट्री डिमांड और कंपनी डिमांड। इंडस्ट्री डिमांड जैसे कि टीवी, जैसे हमने बात की कि पूरे इंडस्ट्री में कितने टीवी बिकेंगे वर्सेस सोनी के कितने टीवी बिकेंगे, तो इंडस्ट्री एंड कंपनी डिमांड होती है। शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन की भी हमने बात की। अभी की डिमांड क्या है, फ्यूचर की डिमांड क्या होगी, है ना। अभी तो प्रोडक्ट बिक जाएगा, लेकिन फ्यूचर में कंपटीशन क्या होगा, तो प्रोडक्ट बिकेगा कि नहीं बिकेगा। तो ये होती है शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन डिमांड। तो डिमांड प्रिडिक्ट करना एक बहुत बड़ी चीज है, तो उसके लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं। तो लेट्स गो टू द मेथड्स नाउ। सबसे पहला सिंपल होता है सर्वे लेना। आप पकड़ो काफी लोगों को और उनसे फॉर्म फिल कराओ, या फोन पे टेलीफोन पे कराओ, ईमेल भेजो उन्हें। सर्वे मेथड, सर्वे से आप जानना चाहोगे कि उसमें सर्वे में आप लिख दो कि भाई अगर हम एक नया टूथपेस्ट निकालेंगे जिसमें हम काली मिर्च और दालचीनी डाल देंगे, तो उसको यूज करने में आपका इंटरेस्ट है, वो सर्वे ले लो, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई कितने लोग इंटरेस्टेड हैं। तो एक ये होता है सर्वे मेथड। फिर होता है एक कलेक्टिव ओपिनियन मेथड, जैसे कि आपके पास काफी लोग हैं जो काफी सालों से लोगों को चीजें बेच रहे हैं। ये कंज्यूमर प्रोडक्ट, टीवी का डिमांड ले लेता है कि टीवी के शोरूम में इतने सारे लोग हैं जो सालों साल कस्टमर से इंटरेक्ट करते हैं, तो उनको पता है कस्टमर्स कैसे सोचते हैं, कस्टमर्स को क्या चाहिए। तो आप अपनी सेल्स टीम को पकड़ो, सेल्स टीम को बिठाओ और पूछो भाई हम सोच रहे हैं कि हम एक ऐसा टीवी बनाए जो हमने कोई इसमें बड़ा ही स्पेशल कैमरे वाला टीवी है ये, तो उसमें क्या होगा कि कैमरा से आपको कैप्चर होगा और आपको भी टीवी में डाल देंगे। तो ये नया टीवी हम डिजाइन कर रहे हैं, आपको क्या लगता है इसकी क्या डिमांड है। तो इसका प्राइस लेकिन बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी भी एक्सपेंसिव आएगी। तो भाई टीवी जो आज 50,000 रुपए का मिलता है, हमारा टीवी लाख रुपए का होगा। तो आप बताओ, सेल्स टीम से अपनी पूछो कि भाई ऐसा टीवी बिकेगा कि नहीं। तो उसको बोलते हैं ओपिनियन मेथड, अपना कलेक्टिव ओपिनियन, अपनी सेल्स टीम्स की एक्सपर्टीज, एक्सपीरियंस से आप डिमांड को प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हो। ओके,
उसके बाद है एक्सपर्ट्स। अभी टीवी, ऐसा टीवी है तो गैजेट के जो एक्सपर्ट्स हैं उनके पास जाओ, जिनको जो न्यूज़पेपर्स में आर्टिकल्स लिखते हैं, लोग उनकी बात सुनते हैं, ये चीज अच्छी है, ये चीज अच्छी नहीं है। ब्लॉग्स हो गए, इन्फ्लुएंसर्स हो गए, आजकल तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का जमाना है कि उनसे पूछो कि भाई आपको क्या लगता है, उनकी ओपिनियन लो कि हम ऐसा सोच रहे हैं, हम ऐसा ट्राई कर रहे हैं, तो आपके हिसाब से आप आप क्या इंटरेस्टेड हो गए ऐसे प्रोडक्ट को जानने में, उसके बारे में लिखने में। तो ये हो गया, एक्सपर्ट्स को आप हायर कर सकते हो। फिर आप यूज कर सकते हो स्टेटिस्टिक्स। स्टेटिस्टिक्स मतलब फॉर्मल मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन। ये सब तो हुए अपने इनफॉर्मल मेथड, सर्वे ले लिया या फिर सेल्स टीम को बुला के बात की, एक्सपर्ट से बात की। एक होता है स्टेटिस्टिक्स एंड डेटा को यूज करना। तो उसको यूज करने के बहुत तरीके हैं और आजकल ये सब बहुत डिमांड में है। डेटा को यूज करके कैसे उस डेटा से हम यूजफुल इंफॉर्मेशन निकाले। जैसे कि एक आपको इतना सा डेटा मिला, उससे आप क्या क्या प्रेडिक्शन निकाल सकते हो कि अच्छा ये होगा, ऐसे होगा, ऐसा कंज्यूमर सोचेगा, तो आपको ऐसा करना चाहिए। तो किसी से बात करे बिना साइंस को यूज करके, स्टेटिस्टिक्स को यूज करके आप कैसे प्रेडिक्शन निकाल सकते हो, तो उसे बोलते हैं ट्रेंड मेथड और मेनी मेथड्स, स्टेटिस्टिकल मेथड्स। सो ये है, दिस इज ऑल अबाउट फोरकास्टिंग। बहुत इंटरेस्टिंग है एंड तो अब हम इसको अपनी बुक से पढ़ेंगे।